सर्जिकल स्ट्राइक से बौखलाए पाक की नापाक हरकत। कश्मीर के बारामूला में सेना के कैंप पर आतंकी हमला। राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप पर हमला करने के बाद आतंकी फरार, सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। आतंकी हमले में बीएसएफ का एक जवान शहीद, एक जख्मी। सेना ने आतंकियों के कैंप में घुसने की कोशिश की, नाकाम। 2 आतंकियों ने मेन गेट से की थी घुसने की कोशिश। रात करीब 10:30 बजे आतंकियों के 2 गुटों ने किया हमला। एक गुट ने मेन गेट तो दूसरे ने झेलम नदी की तरफ से किया हमला। ग्रेनेड और AK-47 हथियारों से लैस आतंकियों ने कैंप में की घुसने की कोशिश। क्विक रिस्पांस टीम के कमांडोज ने आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेरा। पूरे इलाके में सेना ने की है घेराबंदी। बाहर निकलने के सभी रास्तों को किया सील, सर्च ऑपरेशन जारी। बारामूला आतंकी हमले पर केंद्र की कड़ी नजर। एनएसए अजीत डोभाल ने आतंकी हमले की जानकारी ली। हमले पर बीएसएफ के डीजी ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह को दी पूरे हालात की जानकारी। राजनाथ ने एनएसए से भी की बातचीत। बारामूला हमले में सेना को बड़ी बरामदगी। आतंकियों की AK-47 की खाली मैगजीन भी मिली। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों का GPS, तार कटर और कंपास मिला। जंगलों में तलाशी अभियान जारी। सुरक्षा बलों के सूत्रों के मुताबिक अंधेरे का फायदा उठाकर सेना के कैंप तक पहुंचे आतंकी। एक गुट ने हमले और दूसरे ने कवर करने की बनाई थी रणनीति। इटावा के रहने वाले थे शहीद बीएसएफ जवान नितिन। 2012 में बीएसएफ में हुए थे शामिल। आतंकियों की बढ़ती घुसपैठ और सेना पर हमले ने बढ़ाई खुफिया एजेंसियों की चिंता। हमले के बाद आतंकियों के झेलम के पार भागने की खबर। सूत्रों के मुताबिक एक जख्मी आतंकी ने झेलम में लगाई छलांग। करीब 3 घंटे चली मुठभेड़ के बाद सेना का बयान, हालात पूरी तरह काबू में। आतंकी हमले के बाद बारामूला में रात 1:30 बजे तक रुक रुक कर होती रही फायरिंग, चप्पे चप्पे की तलाशी। सेना की आतंकियों को जिंदा पकड़ने की कोशिश। पाक को पुख्ता सबूत देना चाहता है भारत। पाक एनएसए नासिर जंजुआ ने अजीत डोभाल को किया फोन। सूत्रों के मुताबिक दोनों देशों में तनाव कम करने पर हुई बात। 2 हफ्ते में दूसरा बड़ा आतंकी हमला। आतंकियों के निशाने पर सेना के अहम ठिकाने। हमले की जगह से उरी सैन्य मुख्यालय महज 50 किलोमीटर की दूरी पर। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की आज तीनों सेना प्रमुखों के साथ अहम बैठक। देश की सुरक्षा और मौजूदा हालात की करेंगे समीक्षा। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने करीब रात 11 बजे ट्वीट कर बारामूला हमले की दी जानकारी। जानकारों ने भारी गोलीबारी को लेकर किया अलर्ट। आतंकी हमले के बाद घाटी के सरहदी इलाकों में बड़ी चौकसी। नौशेरा और सुंदरबनी में बड़ी पुलिस की गश्त। केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने ट्वीट कर सेना का बढ़ाया हौसला। कहा, हमारी ताकत आपके साथ। गुरदासपुर में पाकिस्तान की ओर से संदिग्ध घुसपैठ की कोशिश नाकाम। 8 आतंकियों को हमला करने को भगाया। बारामूला में नॉर्थ रेंज के डीआईजी उत्तम सिंह का दावा, हर हाल में पकड़े जाएंगे आतंकी। सर्जिकल ऑपरेशन के बाद आतंकवादी बना सकते हैं मुंबई को निशाना। ड्रोन हमले का अलर्ट। सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद। त्योहार के मौसम में देश में बड़े शहरों में आतंकी हमले का डर। दिल्ली में हाई अलर्ट। पुलिस की चप्पे चप्पे पर निगरानी। पुलवामा में एक पूर्व सरपंच की गोली मारकर हत्या। फयाज अहमद भट्ट को अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली से किया छलनी। एलओसी पर सरहद के पार बड़ी हलचल। गुरदासपुर में सरहद पर संदिग्ध हरकतें। पोरबंदर में कोस्ट गार्ड ने पाकिस्तानी बोट को पकड़ा। 9 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। सीमा पार से पाक की साजिश जारी। राजस्थान की सरहद पर पकड़े गए 4 संदिग्ध। सुरक्षा एजेंसियों की पूछताछ जारी। सुरक्षा बलों ने जैसलमेर से 3 और बाड़मेर से पकड़ा 1 संदिग्ध। सुरक्षा एजेंसियों को ISI एजेंट होने का शक। राजस्थान की सरहद पर पाक की हलचल तेज। टोही विमानों ने से भारतीय इलाकों की जासूसी। भारत पाक सरहद पर तनाव बरकरार। जैसलमेर के सरहदी इलाकों से गांव को खाली कराने में जुटी बीएसएफ। भारत पाक के बीच जंगी हालात से डरे पाकिस्तानी हिंदू। धार्मिक यात्रा पर आए हिंदुओं ने वापस जाने से किया इनकार। सर्जिकल ऑपरेशन की कामयाबी पर अजमेर में निकाली गई तिरंगा यात्रा। जांबाज जवानों को दिए मुबारकबाद। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पहली बार मोदी ने बगैर नाम लिए पाक को किया खबरदार। कहा, जमीन का भूखा नहीं है हमारा देश। बलूचिस्तान में जोर शोर से उठी आजादी की आवाज। क्वेटा में पाक आर्मी के विरोध में महिलाओं ने लगाए पाकिस्तान वापस जाओ के नारे। भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के समर्थन में आए अमेरिकी सांसद स्टेनी होयर ने उरी हमले को बताया भयावह। पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने की मांग करने वाले सिग्नेचर कैंपेन को बड़ी कामयाबी। अब तक 5 लाख से ज्यादा लोगों ने किया समर्थन। ब्रिटेन में भी पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम। आतंकियों को पनाह देने के लिए को लेकर करीब 10,000 लोगों ने दिए वोट।
चीन ने आतंकी मसूद अजहर पर पाबंदी लगाने वाले प्रस्ताव पर फिर लगाया अड़ंगा। संयुक्त राष्ट्र को नियमों का हवाला देकर मांगा और समय। सीमा पर तनाव के बीच जैसलमेर में झूमते नजर आए बीएसएफ के जवान, देशभक्ति गानों पर किया डांस। केरल के कन्नूर में आईएसआईएस के 6 संदिग्धों को दबोचा, थाने में पूछताछ जारी। नीतीश कटारा हत्याकांड के दोषी विशाल यादव और पहलवान सुखदेव को सुप्रीम कोर्ट से राहत, दोनों की सजा 5-5 साल हुई कम। कावेरी को पानी देने पर कर्नाटक विधानसभा का विशेष सत्र, सुप्रीम कोर्ट ने दिया 6,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता की हालत में सुधार, अपोलो के डॉक्टरों के मुताबिक इंफेक्शन की वजह से हुआ था बुखार। दिल्ली में महामारी बने डेंगू और चिकनगुनिया पर काबू पाने में जुटी एमसीडी, अब तक डेंगू के 1692 और चिकनगुनिया के 3,695 मामले। मैनपुरी में राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी पर साधा निशाना, कहा प्रधानमंत्री को सिर्फ उद्योगपतियों की चिंता। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने स्वराज इंडिया नाम की पार्टी का ऐलान किया, दिल्ली में एमसीडी चुनाव लड़ने का ऐलान। योगेंद्र यादव ने केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा जो राजनीति में मरीजों को ठीक करने आए थे वो खुद सबसे बड़े मरीज हैं। बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की शुरुआत, सीएम नीतीश कुमार ने बांटे कार्ड, उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को मिलेगा 4 लाख तक का कर्ज। महिला उत्पीड़न कानून को और सख्त किए जाने की मांग को लेकर पुणे में प्रदर्शन, हजारों छात्र छात्राओं ने सड़क पर निकाला मोर्चा। दिल्ली में चोरों के शातिर गैंग चढ़े हत्थे, 3 दर्जन से ज्यादा चोरी और लूट में गैंग का हाथ। दिल्ली में धरी गई नकली आईपीएस अधिकारी, नौकरी का झांसा देकर लोगों को लगा दी थी चूना। दिल्ली के नेबसराय में एक महिला की संदिग्ध मौत, महिला के परिवार वालों ने ससुराल वालों पर लगाया दहेज हत्या का आरोप। दिल्ली के बवाना इलाके में नकली टकसाल का भंडाफोड़, 600 किलो सिक्के बरामद। नकली टकसाल में बनाए जाते थे 10 और 5 के सिक्के, फरार मालिक की तलाश में जुटी पुलिस। ग्रेटर नोएडा में धरे गए 2 नकली नोट तस्कर, पुलिस ने जब्त किए करीब 2.5 लाख के नकली नोट, नेटवर्क खंगालने में जुटी पुलिस। बिहार के बेतिया में पुलिस ने 3 नक्सलियों को धरा, रेलवे ट्रैक पर कुकर बम मिलने के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। कोटा में 4 साल की मासूम से रेप, पड़ोसी ने घर में घुसकर किया बलात्कार, आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के धौलपुर में बुजुर्ग महिला की पेड़ से लटकी मिली लाश, पड़ोसियों के मुताबिक कर्ज की वजह से परेशान थी महिला। दिल्ली में एक ही रात में 2 दुकानों में चोरों ने लगाई सेंध, लाखों का माल ले उड़े, सीसीटीवी के जरिए चोरों की तलाश जारी। बिहार के मुजफ्फरपुर में भारी मात्रा में गांजा जब्त, खुफिया सूचना पर डीआरआई की टीम ने स्क्रैप लदे ट्रक से किया बरामद गांजा। रोहतक में महिला रेसलर के यौन शोषण का मामला आया सामने, पुलिस को आरोपी को किया गिरफ्तार, मामले की जांच जारी। यूपी के फतेहपुर में तलवार से एक शख्स की हत्या, मामला आपसी रंजिश का, 6 आरोपियों की पुलिस को तलाश। राजस्थान के सीकर में 2 गुटों में पैसे की लेन देन में झड़प, एक की मौत, 3 जख्मी। यूपी के बुलंदशहर में उचक्के की जमकर धुनाई, बस में महिला का पर्स छीनकर भागने में चढ़ा भीड़ के हत्थे। यूपी के बाराबंकी में 5 साल की बच्ची से रेप, पड़ोसी लड़के ने लालच देकर मासूम को बनाया हवस का शिकार। बिहार के मुजफ्फरपुर में छात्रा से रेप, स्कूल जाने के दौरान आरोपी ने अगवा कर 2 दिनों तक किया दुष्कर्म, पुलिस तफ्तीश में जुटी। यूपी के बागपत में छात्र की ट्रेन से कटकर मौत, रात भर पटरी पर पड़ी रही लाश, पुलिस ने नहीं ली सुनी। गाजियाबाद के कविनगर में स्टील कारोबारी की पत्नी ने की खुदकुशी, लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बिहार के गया में पुलिस वाले के हत्या से सनसनी, हत्या में नक्सलियों का हाथ होने का शक। महाराष्ट्र के लातूर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, नदियों में उफान, निचले इलाकों में पानी भरा। ग्रेटर नोएडा के बिसाड़ा गांव में महिलाओं की भूख हड़ताल, अखलाक के भाई की गिरफ्तारी की मांग। यूपी के मुरादाबाद में होमगार्ड के जवानों का प्रदर्शन, वेतन में इजाफे की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे। राजस्थान के बारन में एक तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत, तालाब में नहाने के दौरान हुआ हादसा। मध्य प्रदेश के विदिशा में बस नदी में गिरी, हादसे में 10 की मौत, मरने वालों में 3 बच्चे, जांच के आदेश। कोलकाता टेस्ट में दूसरी पारी में टीम इंडिया ने बनाए 263 रन, न्यूजीलैंड को दिया 365 रनों का लक्ष्य। न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में बनाए 17 रन, लाथम और गुप्त क्रीज पर। कोलकाता टेस्ट में रोहित शर्मा ने दूसरी पारी में खेली शानदार 82 रन की पारी। सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने दूसरी पारी में किया निराश, सिर्फ 17 रन बनाकर पवेलियन लौटे, मैच में बनाए कुल 18 रन। कप्तान विराट कोहली ने खेली 45 रनों की पारी, पुजारा 4, मुरली विजय 7, अजिंक्य रहाणे 1 रन बनाकर चलते बने।
मेक्सिको में चल रहे बलून मेले के दौरान उमड़े लोग। आसमान में रंग बिरंगे बलून का सैलानियों ने किया नजारा। कैलिफोर्निया में हुई एक अनोखी कद्दू प्रतियोगिता। बड़े बड़े कद्दुओं के साथ पहुंचे प्रतियोगी। 882 किलो के कद्दू को मिला पहला इनाम। क्यूबा में मैथ्यू तूफान के अलर्ट के बाद लोग महफूज ठिकानों की तलाश में, जरूरी सामानों को इकट्ठा करने में जुटे लोग। जमाइका में मैथ्यू तूफान का कहर, भारी बारिश से किंगस्टन के कई इलाकों में आई बाढ़, सड़कों पर भरा पानी। इथियोपिया में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की फायरिंग, 50 की मौत। सरकार विरोधी प्रदर्शन पर टूटा पुलिस का कहर। मेक्सिको में फिर सक्रिय हुआ कोलीमा ज्वालामुखी। लावा की वजह से सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर लेनी पड़ी शरण। अमेरिकी पुलिस ने कैलिफोर्निया में एक युगांडाई शरणार्थी की शूटिंग का वीडियो किया जारी। एल्फ्रेड ओलोंगो ने पुलिस वाले की तरफ तानी थी ई सिगरेट। एलेप्पो में सीरिया सरकार के हमले के विरोध में बर्लिन में सड़कों सैकड़ों लोगों ने किया प्रदर्शन, जमकर नारेबाजी। चीन में बिजली कर्मचारियों ने पेश की शानदार मिसाल। 1000 किलोवाट के करंट के बीच किया मेंटेनेंस का काम। लीबिया में ताजा हमले में 6 जवानों की मौत। सिरते में आईएसआईएस के लड़ाकों ने किया हमला। 15 अक्टूबर को गुड़गांव में होने वाला पाकिस्तानी सिंगर आतिफ असलम का कार्यक्रम रद्द। तनाव के मद्देनजर फैसला लिया गया। कंगना रनौत ने ऋतिक पर साधा निशाना। अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा 43 साल के बेटे को पापा कब तक बचाएंगे। फिल्म शिद्दत से डेब्यू करेंगी श्रीदेवी की बड़ी बेटी जानवी कपूर। करण जौहर की फिल्म में वरुण धवन का भी रोल।